तो ईश्वर के जो चरण है कोमल यानी कि भाई नाजुक, किसके समान नाजुक है बच्चे? तो क्या कहा जाएगा भाई? कमल के फूल के समान नाजुक है। जहाँ शब्द एक ही बार आएगा पर उससे एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। जैसे भाई कहा जाए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो भैया मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, उसको नहीं पता क्या होगा, उसको आंसर नहीं मिल पा रहा कि उसको लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, यानी कि संदेह है, डाउट है। जहाँ एक ही शब्द या समूह बार बार आए पर हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, जैसे यहाँ पे कहेंगे भाई कनक कनकते 100 गुनी मादक ताधिकाए, या खाए बोराए नर या पाए। देखो जी, अब मुझे पता भैया 5 अलंकार तो हमने देख लिए, पर फिर भी आप लोगों के दिमाग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। तो भाई कैसे हैं सभी साथी, सभी दोस्त, सभी प्यारे बच्चे? एक बार बताएंगे बिल्कुल मस्त जिंदाबाद और एकदम झक्कास हैं। और आज आप यहाँ पे आ चुके हैं हमारे 10 मिनट के शो में। और बच्चे यहाँ पे 10 मिनट के शो में भाई हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? अलंकार। हाँ जी, अलंकार रहने वाला है। अलंकार हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 10 मिनट में आपके सिलेबस में जितने भी अलंकार हैं उन सभी को ही हम इन चुटकियों में याद कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ आपके भाई पर्सनल लाइफ से, पर्सनल जीवन से, या हम कहें भाई सभी के जीवन से, जिसमें भाई गाने गुनगुनाता रहता है इंसान, उसके साथ कनेक्ट भी करेंगे। परमानेंट हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और आपको इसके साथ ही साथ भाई गाने ही नहीं, एग्जाम में लिखने के लिए परिभाषा और उदाहरण भी देखने को मिलेगा। तो हो जाइए रेडी और शुरुआत करते हैं अपने पहले अलंकार की, जिसमें बच्चे बात की गई है क्या? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां किसी वर्ण अक्षर की बार बार आवृत्ति से काव्य में संगीत जैसा चमत्कार आ जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भाई कहा जाए क्या, यहाँ पर बच्चे जो है आपके वर्ण की आवृत्ति होती है। क्या कह दोगे बच्चे? वर्ण की आवृत्ति होती है। उदाहरण देखिए भाई, क्या है उदाहरण? चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर बच्चे आप क्या कह देंगे भैया? चौवर्ण चौवर्ण। तो यहाँ पे चौवर्ण की आवृत्ति के कारण क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। ऐसे ही हम कहें भाई, एक हमारा गाना भी है, कुछ कुछ होता है, मूवी में आप लोगों ने सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो यहाँ पर बच्चे जो है आपका रघुपति राघव राजा राम, र र र, यानी कि भैया र वर्ण की आवृत्ति आपकी भाई 3 बार हुई है। तो क्या कह देंगे बच्चे? आपके अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। ऐसे ही आपने एक और गाना सुना होगा भाई, चंदा चमके चम चम चमके चटोरी चोर, है ना? तो यहाँ पर भी क्या है? चौ 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 चौवर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये भी आपका बच्चा अनुप्रास अलंकार है। याद करने की ट्रिक क्या है? तो भैया यहाँ पे देख लेना, र र र चौ चौ चौ, जहाँ पे आ जाए ऐसे शब्द तो वो आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। फिर हम बात करते हैं अपने उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार में क्या होता है साथी? तो कह दिया जाएगा भैया तुलना की जाती है। जैसे कहें कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुण के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे कहा भाई मुख क्या है? तो मुख आपका बच्चे जो है कह देंगे भाई मुख है उपमेय, यानी कि साधारण वस्तु। चंद्रमा क्या है बच्चे? तो कहा जाएगा ये है आपका उपमान, यानी कि प्रसिद्ध वस्तु। सा क्या है? जिससे पता चलता है कि यहाँ पे तुलना की जा रही है। और सुंदर की बात की जाए तो जिस गुण के आधार पे तुलना की जाती है वो कहलाता है बच्चे आपका सुंदरता, है ना? साधारण धर्म कहलाता है। इसका उदाहरण देखिए भाई, कैसे कहेंगे यहाँ पे? कहा गया है बच्चे, कहा गया है साथी, हाँ जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे अगर आप देखेंगे तो क्या कहा गया है भाई? देखो, जैसे भाई पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल का पत्ता, ठीक है जी। मन क्या है आपका? साधारण वस्तु है। और पीपल का पत्ता क्या है जी? प्रसिद्ध वस्तु है। तो कह रहे मन कैसा डोल रहा है भाई? पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। सरिस मतलब भाई उसके जैसे डोल रहा है। तो यहाँ पर भी सरिस आने से क्या हो जाएगा? यानी कि मन की तुलना पीपल के पत्ते के साथ की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका? तो कह दिया जाएगा बच्चा उपमा अलंकार। ऐसे यहाँ पे कहा जाए हरिपद कोमल कमल से, तो हरि कौन है बच्चे? ईश्वर हैं, ठीक है जी, ईश्वर हैं। और पद क्या है बच्चे? तो इनके भाई चरण है। तो ईश्वर के जो चरण है कोमल यानी कि भाई नाजुक, किसके समान नाजुक है बच्चे? तो क्या कहा जाएगा भाई? कमल के फूल के समान नाजुक है। तो यहाँ पे तुलना किसके साथ कर दी भाई? कमल के फूल के साथ तुलना कर दी गई है कि कमल के फूल के साथ नाजुक है। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या? उपमा अलंकार। अब इसको अगर तुम गाने से कनेक्ट करो तो भाई गाना तुमने एक सुना होगा, कौन सा? कि भाई कहा जाए चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें आंखों पे चश्मे का पहरा। तो भाई चांद सा रोशन चेहरा, तो इसमें क्या है बच्चे आपका? तो कह देंगे भैया उपमा अलंकार है। ऐसे ही कहा जाए चांद सी महबूबा हो मेरी
कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो यहाँ पर भी चांद सी महबूबा, तो वही सी का प्रयोग किया गया है, सा सा सी से जो दिखाई दे तो उपमा अलंकार है, यानी कि यहाँ पे तुलना की जा रही है। अब हम कहें भाई हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। तो यहाँ पर भाई जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जैसे कोई मरने वाला जिंदगी चाहता हो। तो यहाँ पर भी तुलना हो गई है, तो क्या कह देंगे साथी, उपमा अलंकार। याद करने का ट्रिक क्या है, तो आप देख लेना भाई, वहां पे क्या होगा, वहां पे एस की सेना होगी, क्योंकि जहां पर भी उपमा की बात होती है वहां पे भाई शब्दों में, वाक्य में प्रयोग होता है क्या, सा सी से सम समान सरिस। तो ये एस 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 की भाई सेना आपको देखने को मिलेगी। फिर हम आते हैं अपने श्लेष अलंकार पे। श्लेष अलंकार में क्या होता है बच्चे, चिपका हुआ, जैसे कोई गले पड़ू लोग होते हैं ना, चिपकू लोग होते हैं, वैसे भैया हमारा श्लेष अलंकार है, जहां शब्द एक ही बार आएगा पर उससे एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। जैसे भाई कहा जाए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ये पानी भैया, पानी जो है मोती के साथ, मानुष के साथ और चून के साथ। तो कहेंगे इस पानी का अर्थ अलग अलग है, मोती यानी कि चमक से लिया गया है, मानुष यानी कि मान सम्मान से, और चून का मतलब भैया जो है जल से लिया गया है। तो यहाँ पे कहना भैया इसको कहा जाता है क्या, चिपकू अलंकार। चिपकू अलंकार जहाँ पे भैया शब्द उसमें, अर्थ उसमें कई सारे चिपके हुए होते हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं नेक्स्ट में। फिर कहा गया बच्चे संदेह अलंकार। संदेह में क्या होता है बच्चे, तो जैसे कहा जाए, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। तो भैया मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, उसको नहीं पता क्या होगा, उसको आंसर नहीं मिल पा रहा कि उसको लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, यानी कि संदेह है, डाउट है ना। तो यहाँ पे बच्चे आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। जैसे कहा जाए यहाँ पे भाई संदेह में, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो भैया यहाँ पर भी क्या कहेंगे भैया, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। तो या आंसर नहीं मिला, तो ये क्या है बच्चे, आपका संदेह अलंकार है। परिभाषा देखो, उपमेय और उपमान में इतनी समानता हो कि निश्चय ना हो पाए यह है या वह, और संशय अंत तक बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखो जो आप पेपर में लिख सकते हो। कभी दीदी को भाई पेपर में लिख कर आओ कि हमें दीदी ने गाने बताए हैं तो हम गाने लिख कर आएंगे ना भैया, फिर नीलवट्टे सन्नाटा, जीरो मिलेगा। फिर क्या करना है, उदाहरण लिखना, क्या, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर बच्चे आपका क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन, कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। तो ये जो भाई कंफ्यूजन है, इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, यानी कि संदेह अलंकार। ठीक है जी, तो आपको इसको याद कैसे करोगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजिंग वाला अलंकार आपका है। फिर हम आते हैं बच्चे कहाँ, यमक अलंकार पे। तो यमक में क्या होता भाई, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। भाई सोना कितना सोना है, पहला सोना क्या है भाई, पहला सोना जो है प्रेमी के लिए प्रयोग किया गया है, और दूसरा सोना आपके भाई गुणों को बता रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे भाई, जहां एक ही शब्द या समूह बार बार आए पर हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, जैसे यहाँ पे कहेंगे भाई, कनक कनकते 100 गुनी मादक ताधिकाए, या खाए बोराए नर या पाए, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो एक कनक का मतलब क्या है भाई, धतूरा, जो कि नशीली पदार्थ होती है, और एक कनक का अर्थ क्या है बच्चे, तो कहा जाएगा भाई सोना। ठीक है, यानी कि शब्द तो आपके रिपीट हुए हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग है। तो वहां पे बच्चे क्या हो जाएगा आपका भाई, यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कहें भाई, काली घटा का घमंड घटा। तो एक घटा का अर्थ क्या है बच्चे, कम होना। ठीक है जी, कम होना, और एक घटा का मतलब यहाँ पे भाई बादल है। शब्द तो एक ही जैसे हैं, रिपीट भी हुए हैं, आवृत्ति भी हुई है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा, है ना। यानी कि जुड़वा शब्द, जुड़वा बच्चे, और उनका व्यवहार अलग अलग, इस तरह से जोड़ लेना। देखो जी, अब मुझे पता भैया 5 अलंकार तो हमने देख लिए, पर फिर भी आप लोगों के दिमाग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। जैसे कि भाई यमक अलंकार में कंफ्यूजन हो सकती है, श्लेष में कंफ्यूजन हो सकती है। तो यमक की बात की जाए तो यहाँ पे क्या कहोगे भाई, शब्द क्या होते हैं, बार बार आते हैं, कनक कनक। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ कई सारे होते हैं, जिसे हम कहते हैं चिपकू अलंकार, है ना। कहा जाएगा हर बार अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है।
हर बार अर्थ अलग अलग होगा और यहाँ पे एक ही शब्द से कई सारे अर्थ निकलेंगे, कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। जैसे उदाहरण देखो, कनक कनक तो भाई सोना, और एक कनक का अर्थ क्या है बच्चे, धतूरा, दूसरे का अर्थ क्या है बच्चे, सोना। अब ऐसे ही हम आगे बढ़े तो भाई इसमें क्या है, इसका उदाहरण क्या है, श्लेष का पानी। शब्द एक ही होगा लेकिन इसके अर्थ कई सारे होंगे। जैसे भाई पानी का मतलब चमक से भी है, मान सम्मान से भी है, पानी का मतलब भैया जल से भी है। ठीक है, ऐसे बच्चे आप उपमा की बात करें तो उपमा में क्या होता है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होता। यहाँ पे कह दिया भैया हमारी प्रियमिका का मुख जो है वो चांद जैसा है तो है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कोई इसको बदल नहीं सकता। और यहीं जब हम संदेह में आते हैं तो संदेह में क्या होता है बच्चा, डाउट रहता है कि भैया तुम 14वीं का चांद हो कि आफताब हो, हमें पता ही ना चल रहा है ना। मुर्गी के अंडे का क्या होगा भैया, इसको जीवन मिलेगा या तवे पे फ्राई हो जाएगा, कंफ्यूजन बना हुआ है तो वो आपका संदेह अलंकार होता है। ठीक है, और इसको एक बार कर लेते हैं एक वेरी स्मार्ट तरीके से, 5 ट्रिक, 5 लाइनें, बस उसमें आपको पूरे साल पूरी जिंदगी भर, मैं कह रही हूँ भैया याद रहेंगी ये सारी चीजें। कहेंगे बच्चे अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे कहा जाएगा बच्चे क्या, तो भाई च च च च च च च, ठीक है जी, र र र र र, यानी कि रघुपति राघव राजा राम। इस प्रकार से उपमा में क्या होगा बच्चे, उपमा में भाई तुलना की जाती है। जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, यानी कि जहां पर आपको क्या दिखाई दे जाए, तो एस की सेना दिखाई दे जाए, एस की सेना दिखाई दे जाए। ठीक है जी, ऐसे आगे बढ़े भाई श्लेष की, तो श्लेष में क्या होता है, शब्द एक बार अर्थ अनेक, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा, चिपकू अलंकार कहते हैं, जिसमें भाई शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसमें कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वो आपका चिपको अलंकार। संदेह की बात करें, यह है या वह है, निश्चय नहीं होता, फिक्स नहीं होता, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो, तो भैया आपका संदेह अलंकार। और यमक में क्या होता है, शब्द बार बार, अर्थ हर बार नया, यानी कि भाई जुड़वा बच्चे हैं लेकिन उनका व्यवहार अलग अलग है, तो ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे, इसमें आपको गाने के साथ ही साथ उदाहरण परिभाषा भी बता दी गई है। ये 5 उदाहरण 5 परिभाषा आप परमानेंट याद कर लो। एग्जाम में आपके जो 2 नंबर का सवाल बनता है ना बच्चे, वो कभी कहीं नहीं जाने वाला। किसी को पढ़ाना हो, किसी को सिखाना हो, किसी को बताना हो, तो इसी ट्रिक के साथ बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो अगली क्लास में मिलेंगे अगले 10 मिनट के शो में, जिसमें हमारा टॉपिक कुछ अच्छा नया स्पेशल सा होगा। तो आज के शो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए सभी साथी ख्याल रखें, ध्यान रखें, सभी को नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।